हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे मेजर थ्योरी का दो क्वेश्चन जो कि गेट में पूछा गया है। एक शायद ये 2018 में पूछा गया है, ये 2010 में पूछा गया है। दो क्वेश्चन मैं इसलिए इस टाइप का लिया हूँ कि ये जो है बनने वाले क्वेश्चन है और इससे आप क्वेश्चन को करने से आपका एक तो है कि मेजर कैसे निकालते हैं, मेजर का रिवीजन हो जाएगा। दूसरा है कि मेजरेबल सेट क्या होता है, आउटर मेजर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल करूँगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट आई एक इंटरवल है, क्लो ओपन, जे बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इन इंटरवल। ये इंटरवल में रेशनल है उसका कलेक्शन जे है और के बी द कैंटर सेट। ठीक है, के कैंटर सेट है और एल इज इक्वल टू 7+x, जहां x बिलोंग कर रहा है कैंटर सेट में। देन द लेबेग मेजर ऑफ द सेट, तो लेबेग मेजर ऑफ द सेट हमें निकालना है किसका, दिस एम ऑफ आई यूनियन जे, फिर से लिखते एम ऑफ आई यूनियन जे यूनियन एल। ठीक है, सो लेबेग मेजर जो होता है वो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एम ऑफ आई यूनियन एम ऑफ जे प्लस एम ऑफ एल। ठीक है, आई जो है मेजरेबल सेट है और इसमें रेशनल नंबर का सेट है, तो आउटर मेजर 0 तो भी मेजरेबल है और ये भी सेट क्या है, मेजरेबल है, कैंटर सेट का कलेक्शन है। तो सारा मेजरेबल सेट है और मेजरेबल सेट पे हम लोग अगर आउटर मेजर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लेबेग मेजर के बराबर हो जाता है। तो वो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब एम ऑफ आई इंटरवल है तो इसका मेजर कितना होगा, इंटरवल का मेजर जस्ट लेंथ होता है, तो लेंथ 2 और 3 का मेजर ये हो जाएगा, प्लस एम ऑफ जे जो है रेशनल नंबर का कलेक्शन है दिस इंटरवल में, क्यू इंटरसेक्शन 4 6। तो आउटर मेजर ऑफ दिस 0 होता है, काउंटेबल होगा ना रेशनल नंबर का कलेक्शन, रेशनल नंबर काउंटेबल होता है तो आउटर मेजर ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल सेट इज 0, तो उसका लेबेग मेजर भी 0 होगा। अब कैंटर सेट का आउटर मेजर 0 होता है और मैं आउटर मेजर क्यों बोल रहा हूँ, आउटर मेजर को मान लिया ऐसे डिनोट कर रहे हैं जस्ट एल, तो एम ऑफ ये एल के बराबर होगा कब, जब हम किसी मेजरेबल सेट का आउटर मेजर निकालेंगे तो वो लेबेग मेजर के बराबर हो जाता है। ठीक है, जस्ट इस पर डिटेल में जाइएगा तो आउटर मेजर का ही डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने पे जब जिस तक काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने लगती है तो वो बराबर आउटर मेजर ऑफ लेबेग मेजर सेम हो जाता है। ठीक है, तो एम स्टार एल इज इक्वल टू एम एल। तो एल क्या है, 7+x, तो x कैंटर सेट है, x का आउटर मेजर कितना होगा, 0 होगा, कैंटर सेट का आउटर मेजर 0 होता है तो लेबेग मेजर भी 0 होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। 7 ऐड करने से भी कोई ज़्यादा चेंजिंग होगा नहीं, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन, सब, लेंथ भी सेटिस्फाई करता है, लेबेग मेजर भी सेटिस्फाई करता है, आउटर मेजर भी सेटिस्फाई करता है, मेजर भी सेटिस्फाई करता है, तो इसका भी लेबेग मेजर 0 हो गया, तो लेबेग मेजर ऑफ दिस कितना आ गया, 1। तो जस्ट मेरा मोटिव था कि सब चीज़ आप रिकॉल कर लें, लाइक कैंटर सेट का मेजर 0 होता है, रेशनल सेट का मेजर 0 होता है, आई का मेजर जस्ट लेंथ होता है, तो 2 और 3 ओपन हो, क्लोज हो, क्लो ओपन हो, सब का मेजर लेंथ होगा। तो ये तो 3 - 2 इन पॉइंट को माइनस कर देना है, वही 1, इसलिए मैं 1 लिखा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपका मेजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़, मेजर निकालते कैसे, थोड़ा चीज़ें रिकॉल हो गई। आउटर मेजर से रिलेशन क्या होता है लेबेग मेजर का। ये क्वेश्चन है कि ए एंड बी डिसजॉइंट सबसेट ऑफ आर, एम स्टार डिनोट आउटर मेजर, डिनोट द लेबेग आउटर मेजर, है ना। कंसीडर द स्टेटमेंट एम स्टार ए यूनियन बी, सबसे पहले तो ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट है।
कुछ बोला नहीं है कि मेजरेबल है कि नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है ना। तो एम स्टार ए यूनियन बी ये दिया हुआ है पी स्टेटमेंट में। क्यू स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर लेवेग मेजरेबल। आर स्टेटमेंट बोल रहा है वन ऑफ द ए एंड बी इज लेवेग मेजरेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पी ट्रू होगा तो क्यू ट्रू होगा, पी इज नॉट ट्रू देन आर इज ट्रू, आर इज ट्रू देन पी इज नॉट ट्रू, आर इज ट्रू देन पी इज ट्रू। सो पी इज नॉट ट्रू। देखिए पी और क्यू में रिलेशन क्या है, अगर ए एंड बी मेजरेबल सेट हो जाए ना, ऐसा तो दिया नहीं है कन्वर्स लाइक क्यू ट्रू है तो पी ट्रू होगा, बट ट्रू होता। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है और ए एंड बी दोनों लेवेग मेजरेबल है तो ए यूनियन भी लेवेग मेजरेबल होगा। ठीक है, तो लेवेग मेजरेबल सेट क्या करता है, उस पर अगर आउटर मेजर निकालते हैं तो वो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जनरली अगर कोई भी पावर सेट ऑफ आर का आउटर मेजर निकालें तो वो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट अगर हम लोग मेजरेबल सेट का लेवेग मेजर निकालें, आउटर मेजर निकालें तो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ए एंड बी अगर लेवेग मेजरेबल होता तो ए यूनियन बी भी लेवेग मेजरेबल होता है, तो क्यू इम्प्लाई पी हो जाता, बट ये तो ऑप्शन नहीं है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर पी ट्रू है यानी एम स्टार ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस गिवन है, तो क्या क्यू ट्रू होगा? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें लेवेग मेजरेबल है कि नहीं ये चेक करना होगा। तो लेवेग मेजरेबल कैसे चेक करते हैं? ए यानी सेट है उसको लेवेग मेजरेबल कैसे चेक करते हैं? जस्ट कोई एक टेस्ट सेट ले लेते हैं। फॉर ऑल टेस्ट सेट एस बिलोंग्स टू आर, आउटर मेजर ऑफ एस किसके बराबर हो जाना चाहिए? ए इंटरसेक्शन एस प्लस एम स्टार एस इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ए सेट लेवेग मेजरेबल होगा। तो हम लोग ये गिवन है तो क्या ए एंड बी लेवेग मेजरेबल आएगा कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं ऐसे। तो एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एस यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो ये दोनों डिसजॉइंट होगा तो एम स्टार एस दोनों तरफ लगाएंगे। तो अगर ए एंड बी डिसजॉइंट होता है, दो का यूनियन होता है, तो ये पी के स्टेटमेंट से गिवन है। तो पी वाला चीज़ें अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्टार ए इंटरसेक्शन एस प्लस एम स्टार ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस। तो अब देखो एस टेस्ट सेट था और ए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से ए लेवेग मेजरेबल हो गया। अगर ए गिवन था एम स्टार ए यूनियन बी, स्क्रिप्ट से ये लिखे तो एस यानी टेस्ट सेट है, तो ए क्या हो गया? लेवेग मेजरेबल हो गया। उसी तरह बी के लिए कर सकते हैं, एस को क्या लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन नहीं बी इंटरसेक्शन एस यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, दोनों डिसजॉइंट होगा। एम स्टार एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी भी मेजरेबल आ जाएगा। तो अगर एम स्टार ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस है तो ए एंड बी बोथ क्या होगा? लेवेग मेजरेबल होगा। ठीक है, तो पी ट्रू होगा तो क्यू ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सिंगल करेक्ट होगा तो ये हो गया, और कन्वर्स भी ट्रू होता है ना, जो कि पूछा नहीं है। ए एंड बी लेवेग मेजरेबल होगा तो एम स्टार ए यूनियन बी इज इक्वल टू एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी होगा। ए एंड बी डिसजॉइंट गिवन है इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब पी इज नॉट ट्रू, पी इज नॉट ट्रू है तो पूछा जा रहा है क्या कि क्यू ट्रू आर ट्रू होगा कि नहीं। तो मान लेते हैं आर में बोला है कि एक लेवेग मेजरेबल है, मान ले ए लेवेग मेजरेबल है, बी नॉट लेवेग मेजरेबल। ठीक है, तो एम स्टार ए यूनियन बी क्या होगा? लेस इक्वल एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी। ठीक है, ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि इक्वल होगा। अगर बी भी लेवेग मेजरेबल होता तब, ए में बोला एक लेवेग मेजरेबल, मान लेते ए लेवेग मेजरेबल बी लेवेग मेजरेबल नहीं है, तो ए यूनियन बी लेवेग मेजरेबल जरूरी नहीं कि होगा। तो आउटर मेजर क्या करेगा? काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। लेवेग मेजरेबल सेट पे अप्लाई करते हैं तब काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज कोई भी पावर सेट ऑफ आर लेंगे तो उस पर लेवेग मेजर जो है सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो पी तो नहीं आया यहाँ से, है ना।
तो P इज नॉट ट्रू बट R इज ट्रू बोला जा रहा है। P इज नॉट ट्रू बट बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि इफ R इज ट्रू, हाँ मैं C पढ़ रहा था आई थिंक, R इज ट्रू, डी ऑप्शन इससे हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ R इज ट्रू, R ट्रू ले लिए, एक लेवेग मेजरेबल ले लिए, दूसरा नहीं लिए, तो P इज ट्रू ये गलत आ गया, तो डी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड होगा। अभी बी और C देखते हैं। तो बी और C के लिए क्या करते हैं, P इज नॉट ट्रू, तो P इज नॉट ट्रू है, देन R इज ट्रू, और सी ऑप्शन R इज ट्रू। सो R इज ट्रू होगा तो मान लेते ए लेवेग मेजरेबल है, B जो है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो डिसजॉइंट हो जाएगा दोनों। तो यहाँ से एम स्टार ए यूनियन B क्या आ जाएगा, एम स्टार ए यूनियन एम स्टार B आ जाएगा, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए लेवेग मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेवेग मेजरेबल हो जाएगा। तो यहाँ से P ट्रू, अगर R ट्रू है तो P ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ से हम लोग क्या है, P ट्रू आ गया, P नॉट ट्रू आया इससे, है ना, नॉट लेवेग मेजरेबल लेके चले थे। लेवेग मेजरेबल B अगर कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा तो P ट्रू भी आ जाएगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, R ट्रू होगा। तो C और D दोनों रॉन्ग। अब बी ऑप्शन को कैसे क्या करना है, P इज नॉट ट्रू, तो P इज नॉट ट्रू देन R इज ट्रू। सो P इज नॉट ट्रू है, यानी हम लोग लेके चलते हैं A एंड B दोनों नॉट मेजरेबल लेके चलते हैं, है ना, A एंड B डिसजॉइंट और नॉट मेजरेबल लेके चलते हैं, समझ रहे हो। अगर हम लोग A एंड B दोनों नॉट लेवेग मेजरेबल लेके चलेंगे, A एंड B नॉट लेवेग मेजरेबल, तो एम स्टार A यूनियन B क्या होगा, एम स्टार A प्लस B सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, P तो नॉट ट्रू है बट क्या R ट्रू हो रहा है, नहीं ट्रू हो रहा है, क्योंकि दोनों नॉट मेजरेबल। तो बट बोल रहा है कि P ट्रू होगा तो एक लेवेग मेजरेबल, नॉट ट्रू होगा तो एक लेवेग मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आया। बी मैं क्या बोल रहा हूँ कि P A और B दोनों लेवेग में नॉट लेवेग मेजरेबल लेके चलते हैं, तो B तो उस केस में भी नॉट ट्रू होगा, है ना, नॉट होगा तो सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो नॉट ट्रू होगा। मतलब एक केस बनेगा जहाँ पे लेस देन होगा, नॉट ट्रू हो रहा है बट दोनों तो नॉट लेवेग मेजरेबल है, बट आर ऑप्शन बोल रहा है कि वन ऑफ द ए एंड बी इज लेवेग मेजरेबल। तो यहाँ से ए ओनली ट्रू होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो सारे जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वीडियो को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।